नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में आपके रिजल्ट पर जो बाधा थी वो बाधा समाप्त हो गई है। जैसा कि अभ्यर्थियों के मन में यहाँ पर डर था, जो आंसर की वाला मैटर था उसको लेकर। तो आंसर की वाला जो मैटर था, जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन को लेकर जो याचिका डाली गई थी, आप देखेंगे उसमें जो याचिकाकर्ता थे वो भी काफ़ी एक्टिव थे और प्रॉपर यहाँ पर सुनवाई हुई। प्रॉपर उसका जो कोर्ट ऑर्डर है विस्तार से आया हुआ है, आप सभी देख पाएंगे। तो इससे क्या है कि आपके रिज़ल्ट में जो भी ये डाउट था आपके मन में कि कोर्ट मैटर की वजह से रिज़ल्ट में कोई परिवर्तन होगा या फिर रिज़ल्ट में देरी होगी, तो ये सारी बाधाएं समाप्त आपकी हो रही हैं। कल की डेट में एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें कि आपको ये जानकारी हमने दी थी इसी चैनल के माध्यम से कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल के महीने में लास्ट तक आ जाएगा। तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी विरोध भी जताए थे कि कैसे आपको पता है। देखिए, जो कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ें अनुमानित ही होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जानकारी मिलती है, लेकिन ये है कि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक मन में डाउट बना रहता है। और किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हो, सबके मन में डाउट बना रहता है। तो इसी चीज़ को लेकर आपके मन में भी डाउट जो है वो बना हुआ है। लेकिन अब जो है, आप लोगों को निश्चिंत हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 नंबर को लेकर जो याचिका पड़ी हुई थी उस पर जो प्रॉपर उसका ऑर्डर है वो अगर आप देखेंगे तो इससे चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि अब इस मामले को लेकर कोई भी समस्या आपके रिज़ल्ट पर नहीं होने वाला है। देखेंगे कोड नंबर 4 में जो रिट आपकी 20-386 थी, याचिकाकर्ता हैं जो सुप्रिया कुमारी, 2 अन्य प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य। याचिकाकर्ता के वकील का नाम, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मेन मैटर पे आते हैं जो कि आपकी भर्ती में आपके रिजल्ट को बाधित कर रहा था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए जाएं कि वे प्रश्न संख्या 89 के लिए एक अंक दें, जिसका उत्तर याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने सही विकल्प चुनकर सही ढंग से दिया था। और यह तर्क दिया गया कि लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता ने प्रश्न संख्या 89 की अनंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसमें विकल्प बी सही उत्तर था। ऐसे सभी उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार किया गया और अंतिम उत्तर कुंजी, जो कि आपकी फरवरी में 9 फरवरी 2024 को प्रकाशित की गई, जिसपे प्रश्न के उत्तर के रूप में सही विकल्प वही रहा। चूँकि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद पहले से ही मेरिट सूची में, इसलिए क्योंकि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भी उन्होंने भाग लिया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि जब आपत्ति मांगी गई तो उस टाइम किसी ने आपत्ति नहीं की। जब आपत्ति मांगी जाती है उस समय में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जो है वो भाग लिए, जब ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में चयन सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं को आशंका है कि वे अपनी संबंधित श्रेणियों में अंतिम कटाव से मेल खाने के लिए स्कोर नहीं कर पाएंगे, ताकि मेरिट सूची में स्थान पा सके। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिंघल द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने फरवरी 2024 में प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए सही उत्तर को स्वीकार कर लिया, तो उन्हें अब इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आपत्ति के लिए एक समय मांगा जाता है। इस बीच आप आपत्ति करिए और प्रॉपर आपको समय भी मिलता है, 10 दिन का, 15 दिन का प्रॉपर समय मिलता है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न पर लग रहा है कि डाउट है तो आप आपत्ति करिए। फाइनल जो आंसर की जारी होगी वो उसमें उसका निस्तारण किया जाएगा विशेषज्ञों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, जो उस विषय के विशेषज्ञ होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त श्री सिंघल ने बाल विकास निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र पर भी भरोसा जताया है। घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के दिनांक 20/11/2009 के आदेश में कर्तव्यों के आवंटन का प्रावधान किया गया था। ऐसे कर्तव्यों के आवंटन में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे आवंटन की जो रिपोर्ट है वो प्रत्येक माह में की 5 जो तारीख है उस तक बाल परियोजना विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जानी है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त तर्क का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि उनके अनुसार सही उत्तर महीने की 25 तारीख होगी, क्योंकि सूचना के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 6
6/2024 के पत्र के माध्यम से प्राप्त की गई। संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता बिना किसी स्पष्टीकरण के सामने आए हैं कि फरवरी 2024 में उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के बाद वे चुप क्यों रहे, जिसमें संबंधित प्रश्न का विकल्प बी सही उत्तर दिखाया गया था। और फिर उन्होंने डीवी जो है उसमें भी प्रतिभाग लिया। तो जो भी चीज़ें होनी थी अगर पहले किए होते, दस्तावेज सत्यापन जो है प्रक्रिया में भी उन्होंने भाग लिया, न्यायालय के सुविचार दृष्टिकोण में प्रत्येक चयन को उसके लिए निर्धारित समय सारणी में उसके तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को कोई आपत्ति है तो उसे उचित समय में भीतर संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए। यदि वह प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित है तो उसे उचित समय के भीतर न्यायालय में भी लाना चाहिए। किसी उम्मीदवार को लंबे समय तक चुप रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसके बजाय प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल उठाते हुए चयन निकाय द्वारा की जाने वाली आगे की प्रक्रिया से गुजरना जारी रखना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न को चुनौती देने का संबंध है, यह आचरण छूट के बराबर होगा। और इसके अलावा मूल परिपत्र पत्र का अवलोकन किया गया है, जिससे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर महीने की 5 तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा 1 महीने की होती है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के लिए मूल परिपत्र पत्र दिशा निर्देश प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण को देखते हुए मैं इस स्तर पर मामले में छूट देने से इनकार करता हूँ। याचिका खारिज की जाती है, रिकॉर्ड में भेज दी गई। ऑर्डर जो 24 तारीख को सुनवाई हुई थी उसका ये प्रॉपर ऑर्डर है। आपको ये बताया गया था कि मैटर जो है वो खारिज हो गया है। ये चीज़ें आपको, ये जानकारी आपको पहले दे दी गई थी। अब एक नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर बचा हुआ है, उस पर जैसे ही डेट लगती है सारी चीज़ें उसमें भी क्लियर होगी। अब आपकी भर्ती में केवल यही जो था नॉर्मलाइजेशन को लेकर सबको पता है कि उससे कोई भी भर्ती पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक इसी प्रश्न को लेकर डाउट था अभ्यर्थियों के मन में कि हो सकता है कुछ हो, लेकिन इसका भी मैटर जो है वो समाप्त हो गया है। तो अब आपका रिज़ल्ट ही जारी होना है और रिज़ल्ट को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल लास्ट तक अभी भी वही जानकारी है कि अप्रैल लास्ट तक आप लोगों का परिणाम आ जाएगा। अगर 25 के आसपास नहीं आता है तो उस स्थिति में कुछ जो है प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे लास्ट तक की जानकारी मिली है तो लास्ट तक अगर वेट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। काम जो है वो चल रहा है, बाकी चीज़ें आपको बताई गई हैं, चाहे योग्यता संबंधित हो, क्योंकि योग्यता तो अभी तक आयोग ने अपने स्तर से तो क्लियर कर लिया है। आपको पहले ही बताया गया था कि योग्यता जो है वो आयोग ने क्लियर कर लिया है, लेकिन वो चीज़ें देखिए, मैंने आपको ये बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि जो बीएड बीटीसी या फिर एमए वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीजी कर रखा है, उस विशेष विषय से अगर उनका बीएड में भी जैसे होता है ना बाल विकास, बीएड में भी पढ़ाया जाता है, बीटीसी में भी पढ़ाया जाता है, तो उस आधार पर उन्होंने जो है केवल उस विशेष विषय जो है उन्होंने पढ़ा है, उसके आधार पर उन्होंने जो है वो भर्ती में वो शामिल हुए। उन्होंने परीक्षा भी दी, शॉर्टलिस्ट उनको किया गया और मुख्य परीक्षा में वो बैठे, उनका डीवी भी हुआ। तो वो अभ्यर्थी तो बिल्कुल बाहर है। बाकी और जो अभ्यर्थी हैं बीएससी वाले हैं, 2 ईयर वाले हैं, इस पर भी डिसीजन हो गया है। अब आयोग और विभाग की मंशा, वो लोग जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले से हम आपको बताए हैं विज्ञापन के अनुसार क्या चीज़ें हैं, बाकी ये लोग किस चीज़ को वहाँ पे सही मानेंगे वो अलग बात है। उसमें कला वर्ग बताया गया था, कला वर्ग की बात मैंने कर दी है। तो इंतज़ार करते हैं, बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी अपडेट दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।